उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी सियासी बिसात बिछाने शुरू कर चुकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उनका मकसद पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करने का साफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में इसी सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी की रफ्तार को धीमा किया था, लेकिन अब इसी पीडीए फॉर्मूले पर एक बयान ने नई बहस खड़ी कर दी है। ये बयान है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अफजाल अंसारी का, जिसमें वो बात तो पीडीए को मजबूत करने की कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी में सबसे आगे यादव समाज को रख रहे हैं। सुनिए उनका ये बयान। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंग में सब आओ, पदवा पे ना रही ओहू का कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के। बोलिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा खून सही आ जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में, तुरंते ना भेटे। अब वो घड़ी ले का जने वो लायक रहब कि ना रहब, या जिंदा रहब कि ना रहब, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहब, अब मंत्रियों हम ही बनब, अब प्रधानों मंत्री है का रामाशंकर राज भाई भर भाई। अफजाल अंसारी के इस बयान पर एआईएमआईएम सोशल मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश मोहम्मद अंसार ने एक वीडियो के माध्यम से कहा कि जो मुस्लिम समाज कुर्बानी दे रहा है पीडीए मजबूत करने के लिए, उनका जिक्र क्यों नहीं। वो तो बिना किसी मकसद के 90% से ज्यादा अपने वोट की कुर्बानी पीडीए के हक में लगातार पीडीए को मजबूत करने के लिए डाल रहे हैं। सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक पीडीए को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे ज्यादा कुर्बानी यादव समाज को देनी पड़ेगी। लेकिन जो कुर्बानी दे रहा है पीडीए मजबूत करने के लिए, उसका जिक्र क्यों नहीं। वो तो बिना किसी अपने मफाद के, मुस्लिम समाज बिना अपने मफाद के 90% से ज्यादा अपने वोट की कुर्बानी पीडीए के हक में लगातार पीडीए को मजबूत करने के लिए देता रहा, बिना किसी अपने मफाद के। और जिस यादव समाज के बारे में कहा जा रहा है कि यादव समाज को पीडीए मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, 80 से 90% वोट यादव समाज का भाजपा में शिफ्ट हो गया। मैंने अपने गली मोहल्ले शहर और आप तमाम लोग तमाम शहर में आपने देखा होगा कि यादव समाज का वोट ज्यादातर भाजपा में शिफ्ट हो गया। वो कौन सी कुर्बानी देंगे, और जो कुर्बानी दे रहे हैं पीडीए को मजबूत करने के लिए, उनका जिक्र क्यों नहीं, उनकी बात क्यों नहीं। गौरतलब है कि यूपी में यादवों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की थी, लेकिन यादव मतदाताओं में उस स्तर की पकड़ अब तक नहीं बना पाई। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति अदर देन यादव ओबीसी यानी गैर यादव ओबीसी वोटरों पर ज्यादा फोकस करने पर बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सीट और प्रतिनिधित्व को लेकर संतुलन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये खुद समाजवादी पार्टी के आला कमान की ओर से कहा गया हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाति वोट बैंक का असर निर्णायक होता है, क्योंकि राज्य की 80% आबादी ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों से आती है। 2027 चुनाव में भी यही पैटर्न दिखेगा। प्रमुख जातिगत समीकरण की बात करूं तो ओबीसी 40 से 50% सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जिसमें यादव सपा का, कुर्मी लोध बीजेपी का, राजभर सुभाषपा के लिए प्रमुख है। राजभर वोट 2 से 3% यानी 30+ सीटों पर असर डालते हैं, इसलिए बीजेपी इन्हें साधने की कोशिश कर रही है। दलित 21% में जाटव बीएसपी कोर है, जो कि गैर जाटव बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। 2022 में बीजेपी ने 84 में से 69 सीटें एससी की जीतने में कामयाबी हासिल की थी। ब्राह्मण 10% और ठाकुर 8% स्वर्ण वोट बीजेपी के लिए मजबूत आधार है। वहीं यूपी में मुस्लिम 19% सपा की ओर झुकते हैं। 2022 के पैटर्न की बात करूं तो बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी प्लस गैर जाटव दलित प्लस स्वर्ण फॉर्मूले से 255 सीटें जीती,
सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से 111 सीटें हासिल की। 2027 में सपा पीडीए को मजबूत करेगी, जबकि बीजेपी 80 से 20 फॉर्मूला यानी 80% पिछड़े और 20% अन्य अपनाएगी। बीएसपी का वोट बैंक बढ़ सकता है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको अफजाल अंसारी के बारे में दे दें। अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी से महमूदाबाद विधानसभा सीट जीतकर राजनीति शुरू की। बाद में सपा, कौमी एकता दल और बसपा से जुड़े। 2004 और 2019 में गाजीपुर से सांसद बने, जहां 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।